खबर एक मिनट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आपको खबर एक मिनट में खबरें दिखाएंगे, लेकिन पहले बात आज के बिहार बंद की। छात्र संगठनों ने आज बिहार में बंद किया है। वो छात्र कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं जिन्होंने रेलवे की परीक्षा को लेकर 3 दिन तक गया, पटना, आरा और नालंदा सहित कई शहरों में हंगामा किया। बंद के नाम पर कुछ पार्टियों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं, वहीं कुछ वामपंथी दलों से स्टूडेंट्स यूनियन के इक्का दुक्का कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। हम आपको पटना की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां आईसा, एसएफआई और डीएसओ, डीएफआई के कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करने निकले। उसके पहले ये डाक बंगला चौराहे के पास सड़क पर बैठ गए और जाम लगा दिया। इनसे बात की हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। तो देखिए, पटना से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, छात्रों के नाम पर सड़क पर सियासत हो रही है और वो इसलिए क्योंकि देखिए बिहार बंद से छात्र गायब है, वो छात्र नजर नहीं आ रहे, बल्कि यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, जो छात्र संगठन के नेता हैं, वो मौजूद हैं और वो राजभवन का घेराव करने के लिए निकले हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डाक बंगला चौराहे पर ये सभी वहां पहले इन्होंने प्रदर्शन किया, वहां इकट्ठा होकर बैठ गए जहां पर इन्होंने पहले प्रदर्शन किया और उसके बाद अब राजभवन के घेराव की तैयारी है। आपको बता दें कि आज बिहार बंद को लेकर बिहार के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया जा रहा है और जितने भी विपक्षी दलों के कार्यकर्ता हैं, विपक्षी दलों के जो छात्र संगठन के नेता हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और जो छात्र हैं जिनका ये बिहार बंद का ऐलान था, वो इसमें शामिल कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये राजधानी पटना की तस्वीर है जहां पर देखिए कार्यकर्ता जो आईसा के हैं, एसएफआई के हैं, ये लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र संगठन अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर उतर आए हैं और ये आप देखिए कि आईसा के जो छात्र हैं वो यहाँ सड़कों पर निकले हैं। इसमें तमाम संगठन जो हैं, डीवाईएफआई है, एसएफआई है और ये तमाम जो संगठन है वो अपनी छात्र की जो मांग है उनको लेकर के सड़कों पर आए हैं। ये देखिए यहाँ पे मांगे उनकी है, जो छात्र के तमाम मांगे हैं उसे लेकर के जो छात्र हैं वो छात्र संगठन यहाँ सड़कों पर निकले हैं। ये अब इनसे हम जानते हैं कि देखिए सरकार के केंद्र सरकार पूरी तरीके से छात्रों को भ्रमानित करने का काम कर रहा है और यहाँ शिक्षा माफिया शिक्षा के रूप में स्टूडेंट को रोकने की कोशिश कर रहा है कि आंदोलन, लेकिन छात्र नीतीश कुमार करते हैं। जिन बच्चों के ऊपर केस दर्ज किया गया है, जिन छात्रों को जेल भेजा गया है, उन छात्रों को सबसे पहले केस को वापस ले, उन छात्रों को छुड़ाने का काम करे। हम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से बोल रहे हैं। हम कहना चाहते हैं जिस तरीके से छात्र उकसाने का काम किया है नीतीश कुमार जी, आपका जो सरकार है, गठबंधन की सरकार है, जो कहा जा रहा है कि जब आप रेलवे मंत्रालय जो है कहा जा रहा है कि उन्होंने बातें मान ली है। जब इस बात को आप समझिए, जांच कमेटी बनाई गई है और जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी 4 मार्च को। उसके तुरंत बाद यूपी चुनाव का रिजल्ट आएगा। मतलब आप यह समझते हैं कि जो गड़बड़ियां थी रेलवे बोर्ड ने स्वीकार भी किया है, तो उन गड़बड़ियों के 1 सप्ताह के अंदर में सुधार करे और नोटिफिकेशन जारी करे। इतना लंबा मामला लटकाने की क्या जरूरत है? क्या स्पष्ट है कि रेलवे बोर्ड के मंशा जो है उसका दुर्भावना है उसकी मंशा में, ठीक है ना। और भैया ने जैसा कहा ये सरासर गलत है। रेलवे टाल मटोल कर रही है, छात्रों को बरगला रही है। सुशील मोदी का कोई अधिकार नहीं है, वो महज एक राज्यसभा सांसद है, कैबिनेट में उनका कोई रोल नहीं है, ना रेलवे बोर्ड के कोई पदाधिकारी है। ऐसे छात्रों को बरगला के उनको साइड किया जाएगा ताकि उनका अधिकार से उनको वंचित किया जाए। हमारी ये स्पष्ट मांगे हैं। सुशील मोदी छात्रों पर मुकदमा दर्ज है, सुशील मोदी वीडियो जारी करते हैं। जब नोटिस जारी हुआ 5 मिनट में, तो वीडियो क्यों जारी हुआ? पुनः नोटिस जारी किया था। यहाँ पर नोटिस जारी किया जाए। जब आप गुरुजी का नाम गुरुजी रखे तो इसका नाम यूपीएससी क्यों नहीं रख देते हैं? तो जो आपकी बात समझ गए जो छात्र हैं, उनका जो छात्र संगठन है, उनका कहना है कि जो वीडियो जारी हुआ है, जो दावे किए जा रहे हैं
कि सरकार ने, रेलवे ने बातें मान ली है, उन पर भरोसा नहीं है। और उनका कहना है कि जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक सारी बातें जो है वो राजनीतिक हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रविश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। पटना के डाक बंगला चौराहे पर छात्र संगठनों का प्रदर्शन अब उग्र होता जा रहा है। जाप कार्यकर्ताओं ने इस दौरान कई दुकानों में तोड़फोड़ करने की कोशिश की और डंडे बरसाए। हालांकि बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए आप समझिए किस तरीके से ये उग्र आंदोलन किया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। रजनीश, जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि अभी प्रदर्शन जो है वो उग्र होता जा रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि जो छात्र जिन्होंने प्रदर्शन के लिए, जिन्होंने आज बंद बुलाया था, वो इस प्रदर्शन में शामिल नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये आंदोलन उग्र होता जा रहा है। जरा तस्वीरों के जरिए दिखाइए किस तरीके से इस बार बिहार बंद का असर देखने को मिल पा रहा है। शिप्रा, देखिए सुबह से ही राजधानी पटना के विभिन्न इलाकों में अगर कहेंगे तो कहीं भी बंद का असर नहीं दिख रहा है। राजेंद्र नगर स्टेशन से लेकर पटना जंक्शन की बात करें, हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से जो परिचालन है वो सुचारू रूप से चल रहा है। डाक बंगला चौराहा पर तकरीबन 1.5 घंटे हो गए हैं। जो छात्र संगठन है, खासकर जाप, AIDSO या आयसा, ये तीनों संगठन, साथ ही कुछ कार्यकर्ता है जो RJD के भी हैं, वो इस वक्त देख सकते हैं कि अभी भी मौजूद हैं। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से पर्याप्त व्यवस्था जो है की गई है और सुरक्षा कर्मी जो है मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन इस बीच कई जो बाइक सवार हैं या फिर दुकान है उसमें जो है जबरन घुसकर जो है कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ भी किया है। यहाँ देखिए आप, बड़ी संख्या में जाप कार्यकर्ता है, सड़कों पर लगातार कैंप कर रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता उनसे हम बात कर लेते हैं कि जिला प्रशासन से भी वार्ता अभी हुई है इन लोगों की। कब तक रहेंगे यहाँ पर? 4 बजे तक बंदी है, 4 बजे तक का। सबसे प्रमुख चौराहा है डाक बंगला चौराहा। जी, नहीं तो हम तो प्रशासन आई थी बात करने के लिए, मजिस्ट्रेट साहब आए, कहे या तो गिरफ्तार कीजिए, नहीं तो हम लोग 4 बजे तक बैठेंगे। दुकान से हम देख रहे हैं बंद है, ये दुकानदार अपने आप बंद किए हैं या आप लोगों के आंदोलन के डर? स्वतः बंद दिख रही है सर। हम लोग पटना NIT मोड़ से चले हैं, कहीं सिर्फ दवा दुकान के अलावा कोई दुकान खुला हुआ नहीं मिला हुआ था। रजनीश, जरा उनसे ये भी पूछिए कि वो जो बंद कर रहे हैं, जिनके लिए वो आवाज उठाने आए हैं, क्या उन लोगों का साथ मिला है? कोई छात्र उनके साथ है मौजूद इस प्रदर्शन में? ये अभी जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, जिनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या परीक्षार्थी हैं आपके प्रोटेस्ट? हैं, कहीं कहीं शामिल है। देखिए, उनको दबाने दिया जा रहा है। उनका एक नोटिस निकाल दिया गया कि जो प्रोटेस्ट में शामिल होगा उनको नौकरी नहीं दिया जाएगा। हमारी डिमांड है, RLB रेलवे भर्ती बोर्ड ने विज्ञापन निकाला और विज्ञापन में दिया गया। ये जरा इनसे पूछिए, ये नोटिफिकेशन कहाँ बताया कि जो प्रदर्शन करेंगे उनको नौकरी नहीं मिलेगी? कहीं इन्होंने पढ़ा है, कहीं इन्होंने देखा है? 7.5 लाख रिजल्ट देना था, वो मात्र 3 लाख रिजल्ट दिए हैं। वैसे अधिकारियों पर रेलवे ने कार्रवाई किया। नोटिफिकेशन निकला है कि उनको नौकरी नहीं मिलेगी? हाँ, निकला है। रेलवे साइड ने अपने वेबसाइट पर जारी किया है। और जो अधिकारी गलती किए हैं, रेलवे बोर्ड के जो अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। चलिए, ये डिमांड है। जाप कार्यकर्ता हैं और नेता भी कुछ मौजूद हैं यहाँ पर। हालांकि पप्पू यादव जो प्रमुख हैं जाप के, इस वक्त नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जरा कैमरामैन अजय दुबे से कहेंगे पैन करके आप कैमरा को दिखाएं डाक बंगला चौराहा पर कि किस तरह से 1.5 घंटे से लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो बने हुए हैं। एक ही डिमांड है कि जिन पर FIR हुआ है, जितने भी छात्र पर और उसके साथ साथ जिन शिक्षकों पर FIR वापस लिया जाए, कार्रवाई वापस लिया जाए। हालांकि हैरानी की बात यह है कि जिनके लिए इन लोगों ने बंद किया है वो परीक्षार्थी एक भी इसमें नजर नहीं आ रहे हैं, सिवाय छात्र संगठन के। तो छात्र संगठनों की अगर माने तो समर्थन में जरूर है, लेकिन FIR वापस करने के बाद ये लोग आंदोलन वापस लेंगे। फिलहाल सुरक्षा कर्मी लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कई बाइक पर इन लोगों ने तोड़फोड़ किया है, रिक्शा चालक से लेकर दुकानदारों तक को जो है डंडे से खदेड़ा है। ये स्थिति है। तो एक बार फिर से हम दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से बाइक पर सवार होकर एक जुलूस आपको दिखेगा कि देखिए जुलूस निकालकर जो RJD कार्यकर्ता है किस तरह से शहर में निकल रहे हैं। और एक RJD की का जो जत्था है आपको हम दिखा पा रहे हैं कि देखिए अब जरा पूछिए, क्या उन्हें पता है कि किस बात को लेकर वो आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं? जो छात्रों की मांग है, क्या उन्हें पता भी है कि किस बात को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है? क्योंकि बहुत जगह से तो ऐसी भी तस्वीरें और खबरें सामने आई कि लोगों को पता ही नहीं है कि किस बात को लेकर विरोध करने पहुंचे हैं। उसी के लेकर के हम लोग धरना पे हैं और धरना देंगे, अंतिम दम तक हम लोग धरना देंगे। डिमांड है हम लोग का रोजगार मिले। छात्र के साथ जो अत्याचार बंद है, ये बताइए। आज बंद है,
जो छात्र के साथ अत्याचार हुआ, दुर्व्यवहार हुआ है, उस लेकर के हम लोग बंद किए हुए हैं। क्यों आंदोलन छात्र कर रहे थे? आप नहीं देख रहे हैं सर, आपको सब पता है, हर चीज से आप अवगत हैं। फिर भी आंदोलन का कारण कुछ होगा ना? आंदोलन का कारण है हम लोग राजद महागठबंधन परिवार हम लोग किए हैं। क्या चीज की परीक्षा का विरोध हो रहा था? परीक्षा आपको नहीं पता, आपको एनटीपीसी की हो रही है क्योंकि वो बोला गया था कि 1.5 जरा उनसे एनटीपीसी का फुल फॉर्म भी पूछ लीजिए रजनीश, जरा पूछिए उनसे कि एनटीपीसी का फुल फॉर्म पता है उनको? निकाले हैं। टीपीसी क्या है? एनटीपीसी क्या है? एनटीपीसी रेलवे का एक एग्जाम है। क्या है पूरा नाम? क्या है आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी का पूरा नाम बता दीजिए ना जरा। नॉन थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, एक है थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एक है नॉन थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एक है नॉन टेक्निकल प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन है। अब बताइए ये अब कब तक रहेंगे ये ऐसे आप लोग? जाल तक हमारी मांग सरकार पूरी नहीं कर देती है तब तक हम लोग महागठबंधन साथ रहेंगे। राज्यों के चुनाव तक के लिए ही ये रखा गया है, ये तारीख दिया गया है। और नहीं क्या नाम हुआ आपका? मेरा शुभ नाम सोनू कुमार हुआ। आपके भी कार्यकर्ता उनसे ही बात कर लेते हैं। कब तक रखेंगे आप लोग बंद? जब तक छात्रों का मांग पूरा नहीं किया जाता है। नेताओं का चुनाव का परिणाम 1 महीना में आता है और छात्रों के परीक्षा का परिणाम 3 साल 4 साल 5 साल के बाद आता है, और वो भी आता है तो फिर रिजल्ट को कहेंगे कि हम कैंसिल करेंगे। बंद किए हैं सो बताइए। बंद किए हम, जो हमारे एनटीपीसी के और रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के ग्रुप डी के एग्जाम में जो 2-2 एग्जाम 3-3 एग्जाम ले रहे हैं, तो बोल दिया गया एक एग्जाम लेंगे। एक एग्जाम आप लिख दीजिए ना। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, सारे राज्यों में चुनाव, इसके लिए आप चुनाव के बाद देखिए, जहाँ तक हमने बात की रजनीश, ये तस्वीरें दिखा रहे थे पटना से, जहां पे उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की। जो छात्र नेता जो अभी प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं, उन्हें एनटीपीसी का फुल फॉर्म भी नहीं पता, उन्हें भी नहीं पता कि क्यों प्रदर्शन करने आए हैं। तो साफ तौर पर अगर देखें तो जिनके लिए ये बंद बुलाया गया था, जिन्होंने बुलाया था, वो छात्र कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सिर्फ विपक्ष के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो मौके पर मौजूद हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। छात्रों के आंदोलन के दौरान पटना के डाक बंगला चौराहे पर अफरा तफरी मची रही, जहां एक पुलिसकर्मी बेहोश हो गया, जिसे पुलिस जिप्सी में उठाकर अस्पताल ले गई है। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जवान को उठाकर ले जाया जा रहा है। अभी फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। बेहोश होकर अचानक से ये जवान पुलिसकर्मी जो है वो वहीं पर गिर गए, जिसके बाद उन्हें उठाकर इस गाड़ी में अब जो है अस्पताल ले जाने की तैयारी चल रही है। अस्पताल ले जाया गया है। एक बाइक हो गया, ब्लीडिंग हो रही है, गिर गए थे। हाँ बीएमपी के 10 के अभी हॉस्पिटल में ले गए। हाँ हॉस्पिटल भेजे थे पुलिस के जवान। नाम सर क्या हुआ? मुर्मू नाम है सर, मुर्मू। पटना के जिस राजेंद्र नगर टर्मिनल से छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वहां बंद का कोई असर नहीं दिख रहा। ट्रेन चल रही है तो यात्री भी शांति से यात्रा कर रहे हैं। सुबह से ही बड़ी संख्या में स्टेशन परिसर में सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, लेकिन एक भी प्रदर्शनकारी यहां नहीं पहुंचे हैं। राजेंद्र नगर स्टेशन का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। पटना में बिहार बंद का खासा असर नहीं दिख रहा है। राजधानी पटना की अगर बात करेंगे तो पटना यूनिवर्सिटी, डाक बंगला चौराहा, आरजेडी कार्यालय के अलावा कहीं भी प्रदर्शनकारी नजर नहीं आ रहे हैं, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर परीक्षार्थी हो। ज्यादा संख्या में कहीं भी सड़क पर नहीं दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जहां पर व्यापक आंदोलन हुआ था राजेंद्र नगर स्टेशन पर, देखिए पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और ट्रेनों का परिचालन अच्छी तरह से यहां पर जारी है। यानी श्रमजीवी एक्सप्रेस भी यहां से रवाना हुई है, उसके साथ साथ जो बाकी लोकल ट्रेनें हैं उस पर भी कोई असर नहीं है। सुरक्षा कर्मियों ने सुबह से ही यहां पर मोर्चा संभाल रखा है। अगर रही बात तो जिस तरह से सुशील कुमार मोदी ने रात में ट्वीट किया है, एक छात्र एक परीक्षा और ग्रुप डी में एक ही परीक्षा होगी, उसके बाद जो परीक्षार्थी हैं वो पीछे हट गए हैं और परीक्षार्थी बिहार बंद में कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से जिला प्रशासन के साथ साथ रेलवे प्रशासन पूरी तरह से सतर्क था, चौकस था, लेकिन जो परीक्षार्थी हैं, चाहे वो सैदपुर हॉस्टल की बात करें, पटेल छात्रावास की बात करें या फिर बाकी जो भी हॉस्टल्स हैं, उसमें रात ही रणनीति बना ली गई थी कि कोई भी परीक्षार्थी सड़क पर नहीं उतरेंगे। और उसका असर देखिए कि कहीं भी जो परीक्षार्थी आपको लाखों की संख्या में बिहार में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, कहीं भी नहीं है। और बिहार बंद जिस तरह से आह्वान किया गया था, अब कुछ राजनीतिक पार्टियों के लिए ही एक बंद नजर आ रहा है, क्योंकि जाप के कार्यकर्ता सड़क पर दिख रहे थे, आरजेडी कार्यकर्ता कुछ सड़क जाम किए थे, लेकिन बाकी कहीं भी आपको प्रदर्शनकारी नजर नहीं आ रहे हैं।
राजेंद्र नगर स्टेशन पर देखिए सुरक्षा कर्मी किस तरह से बड़ी संख्या में पहले से मौजूद हैं और फिलहाल हालात जो है कहीं भी असामान्य नहीं है। क्या लग रहा है, कोई नहीं आए हैं? ना अभी कोई नहीं आ रहा है। आप लोग एकदम अलर्ट है? हाँ अलर्ट है। तो पहले आपने देख लिया 2 दिन पहले क्या हालत थी, अब लग रहा है कि बिहार बंद का असर नहीं? अभी तो यहाँ कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। और ट्रेन परिचालन चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। सुबह से ही जो राजधानी पटना की बात करेंगे, कहीं भी बंद का व्यापक असर नहीं दिख रहा है। एक छात्र, एक परीक्षा और ग्रुप डी में एक ही परीक्षा, इस तरह की घोषणा के बाद मानो छात्रों को जो है एक तरह से बड़ा आश्वासन मिल गया और एक तरह से उनकी मांगे पूरी हो गई। यही वजह है कि छात्र सड़क पर नजर नहीं आ रहे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पीएम मोदी एनसीसी कैडेट्स का जो है निरीक्षण कर रहे हैं और वहां पर आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। एनसीसी कैडेट्स के बीच पीएम मोदी अभी मौजूद हैं। दिल्ली से ये तस्वीर, एनसीसी परेड में पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। Karnataka and Goa Directorate, led by Senior Under Officer Pramila Kangwar, and the placard bearer is Chaitra S. The Directorate of West Bengal and Sikkim, led by Senior Under Officer Shubhankar Bhattacharjee, and the board marker or the placard bearer is Cadet Sanjog Tamang. एक के बाद एक सलामी मंच के सामने पहुंचते हुए मार्चिंग कंटिंजेंट, जिसमें अगली कड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मार्चिंग दस्ता। नेतृत्व अंडर ऑफिसर हर्षित रघुवंशी कर रहे हैं और प्लैकार्ड संभाला है सीनियर अंडर ऑफिसर गजेंद्र चौधरी ने। अगला मार्चिंग दस्ता सुदूर उत्तर से आता है, देश की सीमाओं के प्रहरी और ये युवा सैन्य शक्ति जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मार्चिंग कंटिंजेंट जूनियर अंडर ऑफिसर निखिल सैनी के नेतृत्व में। प्लैकार्ड बेरर हैं जूनियर अंडर ऑफिसर मीर फिरदौस और अब उत्तराखंड सीनियर अंडर ऑफिसर सचिन राणा जिसका नेतृत्व कर रहे हैं। प्लैकार्ड संभाल रखा है सीनियर अंडर ऑफिसर योगेश बागिला ने। Uttarakhand Directorate, led by Senior Under Officer Sachin Rana and Senior Under Officer Yogesh Bagila, followed by Uttar Pradesh Directorate, Senior Under Officer Uday V. Raghuvanshi leading, and the placard bearer is Mardul Sharma. सलामी मंच के सामने गुजरात और दादरा नगर हवेली का मार्चिंग कंटिंजेंट सीनियर अंडर ऑफिसर कृष गोधानी के नेतृत्व में प्लैकार्ड लेकर आगे चल रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर रोहित दिगीश कुमार। उपस्थित जनसमूह करतल ध्वनि से अभिनंदन करता हुआ और अब बारी दिल्ली की। मेजबान होने के साथ साथ एक बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ता हुआ यह मार्चिंग कंटिंजेंट जूनियर अंडर ऑफिसर प्रियवंश के नेतृत्व में। प्लैकार्ड संभाला है जूनियर अंडर ऑफिसर वरुण शर्मा ने। A girl cadet of the NCC once said, "When I look at the stars, I wonder which of those are meant for my shoulders." As we see the Rajasthan Directorate approaching the dais,
led by Senior Under Officer Shailendra Singh Rathore and the placard bearer, Cadet Megha Bhatti. These are the best of the NCC cadets from all the 17 directorates in India. The Odisha Directorate, led by Senior Under Officer Sachin Katalel, the placard bearer, Soumya Ranjan Maidangi. The accompanying band is of the combined military band led by Naib Subedar Gurmeet Singh as they play the tune Kadam Kadam Badhai Ja. और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।